नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है, मेरे पास खाने को चीजें नहीं है इसलिए मेरे को दिक्कत आ रही है। पर सर ये बाहर पे उंगलियां उठा उठा के, बाहर पे आप जितनी भी उंगलियां उठाओगे सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को सक करेगा, या आपकी एनर्जी को चूस लेगा दोस्त। आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, क्योंकि आपको अपनी सारी एनर्जी को इस लक्ष्य तक पहुंचाना है दोस्त, इस लक्ष्य तक पहुंचाना है। और ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी परेशानी मोल नहीं लेनी फालतू की। परेशानियां कहां से आती हैं? बाहर से तो आती हैं, परेशानियां हमारे अंदर भी चल रही है दोस्त। फिर से समझाऊंगा, परेशानियां सिर्फ बाहर से ही नहीं आती हैं, परेशानियां हमारे अंदर भी चल रही है, हमारे जहनियत के अंदर चल रही है। अरे तुम जब इतना ज्यादा मोबाइल देखते हो तो कौन कौन हाथ पकड़ने आएगा तुम्हारा? अगर तुम रात में मोबाइल देख रहे हो और किताबों को नहीं पढ़ रहे तो तुम अनाप शनाप टीवी देख रहे हो, टीवी देखे जा रहे हो। कितने चैनल है आपको पता है? 200 300 500 चैनल खुल गए हैं अभी, देखे ही जा रहे हो आप। आपको खुद का हाथ पकड़ना होगा दोस्त। आपको अपनी आंखों पे, अपने कानों पे, अपनी जीभ पे कंट्रोल करना होगा। विल पावर, इच्छा शक्ति जगानी होगी इंसान को। क्योंकि एक एक घंटा अगर तुम मन लगा के पढ़ोगे, वो एक एक घंटा जो तुम अपना इन्वेस्ट करोगे, तो तुम देखना तुम कितना सुनहरा बदलाव लेके आओगे अपनी जिंदगी के अंदर। परेशानियां तो सबने देखी है ना। अभी रूप जी कह रहे थे सुपर 30 के बारे में, आपने पढ़ा ही होगा आनंद के बारे में। आनंद एक ऐसा इंसान जिसने रिक्शे वाले के बेटे को, मोची के बेटे को, काम वाली बाई के बेटे को, इन लोगों तक काम किया उन लोगों को, और आईआईटीज में निकाला उनको, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में निकाला, प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो सर ध्यान से समझिए, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, खासकर विद्यार्थी लोग, बहानाबाजी छोड़ दो यार। मत करो बहाने कि इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्योंकि आपसे भी विपरीत विपरीत परिस्थितियों में लोग खड़े हुए हैं और आगे बढ़े हैं अपनी जिंदगी के अंदर। आपको बस अपनी तैयारी पूरी रखनी है। सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही, हमारे यहां पर अच्छे सेंटर नहीं है कोचिंग के, हमारे पास लाइट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। मैं कई बार बच्चों से बातें करता हूं, 50 चीजों में दिमाग लगाते हैं। आप क्या सरकार बदल सकते हो? आप में है इतनी हिम्मत? आप बताइए एक बार के लिए, अपने आप से पूछेगा इस बात को। आप क्या समाज के परिवेश को बदल सकते हो? हमारे में है इतनी हिम्मत? तो विद्यार्थी में हिम्मत क्या है? विद्यार्थी में है कि वो अपनी तैयारी तो सर्वश्रेष्ठ रखे, वो अपनी तैयारी तो सर्वश्रेष्ठ रखे, वो जो कर सकता है वो तो करे। आप जो कर सकते हो, क्या आप अपना 100% दे रहे हो? अगर हम अपना 100% नहीं दे रहे तो क्या कारण रह जाते हैं, इस पे क्या चिंतन करते हो? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कल सुबह शांति से बैठिएगा। सुबह उठकर थोड़ा नहा धोकर एक कोने में, घर के एक शांत वातावरण में जाके बैठिए कहीं कोने के अंदर, और एक बार चिंतन करिएगा और देखिएगा मैं यहां हूं, मेरे को यहां पहुंचना है, मेरे बीच में चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस क्या है? कोई यहां पर है जो हो सकता है ज्यादा खा लेता है, उसको ज्यादा नींद आती है। सर ज्यादा खा लोगे ज्यादा नींद आ जाएगी, समझ लेना। पर हमारे से जीभ कंट्रोल नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूं, एक समय था जब मैं सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ पाता था। मेरी तो अभी भी पढ़ाई चल रही है सर, मैं तो लोगों को सिखाता हूं पर तो भी पढ़ता रहता हूं। मैं 16-16 घंटे पढ़ना निकाल लेता हूं। मैं आपको आज वो तकनीक बताऊंगा कि आप 16-16 घंटे कैसे पढ़ सकते हो। तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप एक अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट समझिएगा जिसको कहते हैं पोमोडोरो। पोमोडोरो का मतलब बताया गया कि ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग एक बार में सिर्फ 50 मिनट तक फोकस कर सकता है। उसके बाद इसको थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हम क्या करेंगे, अगर हम 50 मिनट कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम लोग सबसे पहले देखें कि मेरा फ्लो आ रहा है क्या या नहीं आ रहा, मेरा मन लग रहा है पढ़ाई में या नहीं लग रहा। माननीय आदि गुरुदास जी, मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 100 से अधिक हमारे पार्टिसिपेंट्स नहीं जुड़ पा रहे और बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं। हम क्षमा चाहेंगे उन सभी के लिए। हमारी लाइव रिकॉर्डिंग होती है, प्रत्येक बच्चे तक पहुंचा दी जाएगी। समाज के है जी, प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाई दी जाएगी। और पूजावान आ रही है अधिकारी एसपी आदरणीय परमाल जी को जोड़े
और एक कोई भी साथी को एक दो को लेफ्ट करते हुए हमारे अधिकारी गणों को जोड़े, टेक्निकल टीम से निवेदन है। जी बात जारी रखे आदि गुरुदास सर। बिल्कुल। और मैं आप सभी से रिकॉर्डिंग भेज देना सर, रिकॉर्डिंग भेज देंगे ब्रदर, मेरे पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ग्रुप में, मिल जाएगा एकदम मिल जाएगा। जितनी भी बात सुन पा रहे हैं ध्यान से सुनिए। ये वैसे भी पहले आओ पहले पाओ होता है, हम लोगों ने समय बता दिया था 7 बजे। अब कई लोग अगर थोड़ा वेट कर रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे। एक बार एक बार म्यूट ऑल कर दीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ बढ़िया बाबा, एक बार म्यूट ऑल कर। हाँ तो आप ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बात कर रहे थे और हम लोगों ने इस बारे में बात कर रहे थे कि आप जहां हो, आपको जहां पहुंचना है, इसके बीच में जो चुनौतियां आ रही हैं इनको समझने की कोशिश करनी है। मैं 16 घंटे तक पढ़ाई को निकाल लेता हूं। आपको पता होगा, पता नहीं आपको किसी ने बताया होगा, तो मैं एक स्पीड रीडर के तौर पे जाना जाता हूं। मैंने अभी तक 2000 से ज्यादा किताबें पढ़ दी हैं, 500 से ज्यादा किताबों की समीक्षाएं बनाई है मैंने जिंदगी पे। अब मैं आपको वो कला सिखाऊंगा। विद्यार्थी लोग जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारे को 50 मिनट ध्यान से पढ़ना होगा और 10 मिनट का ब्रेक लेना होगा। आप लंबा खींच सकते हो। फिर आप शुरुआत, अगर आप पता चल रहे हो आप पूरे दिन में अभी 4-5 घंटे पढ़ाई का निकाल पा रहे हो, इस 4-5 घंटे को अगर आपको बढ़ाना है तो इसका जो बेसिक तरीका होता है वो होता है कि इस दिमाग को एनर्जी फूड देना जरूरी होता है। यानी कि अगर मैं पढ़ने बैठा हूं और पता चल रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो एक बार के लिए अपने आप से उसी वक्त रुक के पूछा करो कि रीजन क्या है कि मन नहीं लगता पढ़ाई में। कोई दूसरा जना आके नहीं बताता कि मन नहीं लगता पढ़ाई में। क्यों है कि आपने दिल लगा लिया टीवी से बहुत ज्यादा, आपने मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा दिल लगा लिया दोस्त। क्यों है कि आपने खाने से इतना ज्यादा दिल लगा लिया कि आप इतना ज्यादा खा लेते हो कि आपको ज्यादा नींद आती है। ऐसा क्यों होता है कि आप जब चाय की चुस्कियां मारते हो तो आप बैठ जाते हो अपने दोस्तों के साथ और घंटों तक लोगों के साथ बैठे रहते हो और अपना समय बर्बाद करते हो। एक एक स्टेप आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालेगा। एक एक कदम आपको वहां लेके जाएगा जो आपको बनना है। आपने कितनी भी बड़ी परीक्षा की अगर जिम्मेदारी ली है ना अपने कंधों पर, कितनी भी बड़ी परीक्षा की, और हमारे यहाँ पे रोल मॉडल हैं, बड़े बड़े लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, पूरा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है, पर आपको खुद के साथ खड़ा होना है दोस्त। पहली बात तो यहां पर कोई भी बच्चा ऐसा ना माने कि अगर बाई चांस उसके 10वीं में या 12वीं में कम मार्क्स आए हैं तो वो कुछ कर नहीं सकता अपनी जिंदगी में। भूल जाइए इस बात को। अभी रूप जी बता रहे थे आपको, मैं 15 देशों के अंदर अभी काम कर रहा था लॉकडाउन से पहले तक। लॉकडाउन में तो सबको बैठना पड़ा। मैंने मलेशिया, कनाडा, नेपाल, श्रीलंका कहां जाके काम नहीं किया दोस्त। और आपकी तरह साधारण लड़का 10वीं में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं, 12वीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। नॉर्मल मार्क्स जैसे आते ना 70-75%, किसी के कभी 65 आ जाए, कभी 60 आ जाए। ये नहीं डिसाइड करता कि तुम्हारा कल क्या होगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो आज से चालू हो जाओ, पर गिल्ट में नहीं, ग्लानी में नहीं। ऐसा नहीं कि मैं तो नहीं कर सकता अब कुछ, ऐसा नहीं होता जिंदगी में। नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो जो फेलियर हुआ है वो एक अनुभव है दोस्त, वो एक अनुभव है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 90% मार्क्स लाते हैं इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी समझते हो? एक तरीका होता है 90% मार्क्स लाने का। 70% मार्क्स लाने का एक तरीका होता है। 50% मार्क्स लाने का भी एक तरीका होता है। पहली बात तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि मैं 50 वाला हूं, कोई मान के बैठ जाता है मैं 70 वाला हूं, और कोई मान के बैठ जाता है मैं 90 वाला हूं। ऐसा कुछ नहीं होता। इस परवरदिगार ने हम सब पे सेम रहमत बख्शी है। जो भी आपकी कक्षा के अंदर अच्छे मार्क्स ला रहा है उसको ध्यान से देखो, उससे ध्यान से बात करो, उससे पूछो कि दोस्त मैं भी इतना ही पढ़ता हूं, वो अगर 90 ले आता है तो मैं 70 क्यों ला पा रहा हूं, ऐसा तू क्या करता है? पूछो उससे। 2, 3, 4 लोगों से पूछोगे, एक मिलेगा आपको साथी जो आपको सच्ची तरीके से आपको समझाएगा कि हाँ देख मैं ये करता हूं, तू ये करके देख। ये सबसे अच्छा तरीका ये होता है किसी से भी सीखने का, कि अगर कोई इंसान आपके सामने है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लिया उसने, तो उससे डिटेल में पूछो कि उसने ऐसा क्या किया।
इसको सक्सेस मॉडलिंग कहते हैं। सक्सेस मॉडलिंग का मतलब होता है आप सफल नहीं हो, आपने किसी सफल इंसान को देखा, आपने उसका संग किया, आपने उसको ऑब्जर्व किया, आपने उसको ध्यान से देखा कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं ना। आज हमारे गुर्जर समाज के अंदर रोल मॉडल बैठे हुए हैं दोस्तों, आपके सामने रोल मॉडल्स बैठे हुए हैं। इन लोगों ने भी उसी म्यूट कर दीजिए आप, मैं अनम्यूट करता हूं। इन लोगों ने भी उसी परिस्थिति परिवेश के अंदर दोस्तों, इन लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, इन लोगों ने एक एक करके अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और आज वो परचम फहराया है कि ये रोल मॉडल हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं कई लोग। हमारा एम बस यही है कि अगर हमारे समाज में कुछ लोग कुछ कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। इस पे ध्यान दीजिएगा अपनी जिंदगी में। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आज तक घटा है, चिंता ना करें दोस्त, जो हो गया सो हो गया। आज से, अभी से, इसी वक्त से आपको बस ये देखना है मुझे जाना कहां है, मुझे पहुंचना कहां है। आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है मुझे पहुंचना कहां है, मुझे जाना कहां है। बस वो एक ध्येय, एक लक्ष्य। इस दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं है दोस्त, कुछ नामुमकिन नहीं है। मैं बता रहा हूं, अगर पेपर बेचते थे अब्दुल कलाम, मैं हमेशा से ये एग्जाम्पल देता हूं, मैंने इतनी बायोग्राफीज पढ़ी हुई हैं, गरीब से गरीब परिस्थितियों से बच्चे उठ के आए और इस भारत के राष्ट्रपति तक बन गए दोस्त, राष्ट्रपति तक बन गए। बस तुम्हारे को चलते रहना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है दोस्त, तुमको चलते रहना है। परेशानियां तो आएंगी यार, पर अपने बिलीफ सिस्टम को एक हारे हुए इंसान की तरह मत बनने देना। एक ऐसा इंसान जो फॉल्ट फाइंड करता रहता है, गलतियां निकालता रहता है, कमियां निकालता रहता है सब लोगों में, ऐसे मत बनना दोस्त। अपनी एनर्जी को कंजर्व रखना। तुम्हारे को सोते जागते, वो कहते हैं ना, एक आकर्षण का सिद्धांत होता है जिसमें ऐसे बोला जाता है कि सबसे पहले इस कायनात से मांगो कि तुम चाहते क्या हो, इस कायनात से मांगो कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि ये कायनात जो है वो सबको सब दे रहा है दोस्त। कभी जयपुर शहर आए हो? जयपुर शहर आके देखना, यहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, बड़े बड़े मकान दिखेंगे तुम्हारे को। कभी सिविल लाइंस घूमना तुम, कभी बापू नगर घूमना तुम, कभी देखना सी स्कीम के अंदर एक एक मकान की कीमत दोस्त 15-15 करोड़, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ है। ये इंसानों के या देवताओं के मकान है? किसके है? इंसानों के मकान है दोस्त। ये कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? अरे हम कर सकते हैं यार। हो सकता है भगवान ने हमारे को विपरीत परिस्थितियों में पैदा किया हो, इससे क्या होता है, अब जो हो गया सो हो गया। पर मैं जब मरूंगा मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देके जाऊंगा। तो मांगिए इस कायनात से। पहली चीज होती है क्लियर रखिए आप चाहते क्या हो, क्लियर रखिए आप चाहते क्या हो। हम एक बार में 10 चीजें चाहते हैं, 20 चीजें चाहते हैं, 25 चीजें चाहते हैं। अरे पूछो इस कायनात से कि तुम पैदा किस लिए किए गए हो। हम सबका एक लक्ष्य होता है दोस्त। ये जो हाथों की लकीरें हैं ना, ऐसी किसी की नहीं है। ये जो आंखों की रेटिना है, ऐसी किसी की नहीं है। आदि की जो आंखों की रेटिना है, ऐसी आदि की आंखों की रेटिना है, किसी की नहीं है। आदि का जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो आदि का डीएनए स्ट्रक्चर है, किसी का नहीं है। आदि को बनाया था उस ऊपर वाले ने, तुमको बनाया था उस ऊपर वाले ने, और उस खांचे को तोड़ दिया था। ना तो तुम्हारे जैसा पहला कोई हुआ है, ना कभी होगा, ना कोई है। तुम्हारा अगर हाथों की लकीरें, अंगूठे का निशान अगर एकदम यूनिक है, यूनिक का मतलब एकदम अलग है, तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो सच बता रहा हूं तुम्हारा कोई लक्ष्य है जो ऊपर वाले ने डिसाइड किया है। हो सकता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे को प्लान नहीं किया हो, पर उस ऊपर वाले ने तुम्हें प्लान किया यहां पे पैदा होने के लिए। हमको वही समझना है दोस्त, हमको वही समझना है कि उस ऊपर वाले ने हमारे अंदर कौन सी रहमत बख्शी है, हमारे को जाना कहां है, पहुंचना कहां है। और जब भी सपना देखो, कभी भी छोटा सपना ना देखना दोस्त, कभी भी छोटा सपना मत देखना। हम ज्यादा से ज्यादा आगे जाएंगे। देखो, इंसान के 3 लक्ष्य, मैं हमेशा से बताता हूं विद्यार्थियों को, इंसान के 3 लक्ष्य होते हैं। पहला कि वो ये जाने कि उसके अंदर कौन सी टैलेंट है, वो किस चीज में अच्छा है, वो किस चीज में टैलेंटेड है, उसके अंदर कौन सी क्षमताएं दी है परवरदिगार ने, उसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। कोई आप यहाँ पे विद्यार्थी बैठे हैं, कोई यहाँ पे डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मेरी तरह स्पीकर बनेगा, कोई किताब पढ़ेगा, तो कोई पुलिस में जाएगा दोस्त।
दूसरे को कॉपी नहीं करना, तुम्हारे को अपना पहला वर्जन बनना है दोस्त। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, किसी काम को भी दिल लगा के करो, मन लगा के करो, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ दो। किसी भी काम में तुम सर्वश्रेष्ठ दो और तुम देखना उसके अंदर अव्वल दर्जे के बनोगे, तुम उसके अंदर बेस्ट बनो। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, सुन लेना ध्यान से। कोई हमारे ऊपर नहीं है, कोई हमारे नीचे नहीं है, सुन लेना ध्यान से। आधा बच्चा तो यूं ही परेशान रहता है, वो देखो कितना आगे निकल गया, वो देखो कितना नीचे रह गया, मैं उससे ऊपर, वो मेरे से नीचे। कुछ नहीं है दोस्त, तू यूनिक है, तू अलग है, तू हटके है, तू अपनी आइडेंटिटी बना। आदि पहला आदि बने या वो दूसरा कोई और बने, नहीं नहीं, मैं पहला मैं बनूंगा। आप पहले खुद बनोगे। तो सबसे पहले मांगो और खुल के मांगो। ये परवरदिगार देता है। जो चम्मच लेके जाता है वो चम्मच भर देता है, जो कटोरी लेके जाता है उसकी कटोरी भर जाती है दोस्त। जो नदी लेके जाता है नदी भर जाती है, समंदर भी भर जाते हैं। भरे हैं लोगों के। अपने आसपास देखना, अपने आसपास देखना, लोगों पे एक रहमत बरस रही है, पर जो मांग रहे हैं उसी पे बरस रही है। पहली चीज क्या होती है आकर्षण के सिद्धांत में? मांगना। दूसरी चीज क्या होती है? भरोसा रखना। खुद पे भरोसा रखना कि मैं कर सकता हूं। हाँ मैं कर सकता हूं। ये कोई जबरदस्ती का मोटिवेशन नहीं है दोस्त कि मैं कर सकता हूं। मेरे को पता है, मैंने ये मांगा है और मुझे मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। अपने दिमाग में डाउट मत रख लेना दोस्त, डाउट मत रख लेना। बस जहां तुमने खुद पे शक किया, जहां तुमने कहा मैं तो नहीं कर सकता, और मैंने पूछा क्यों नहीं कर सकता भाई, क्या रीजन रह गया कि तू नहीं कर सकता? वो अजीब अजीब बहाने बनाते हैं लोग, कुछ भी बहाना बनाते हैं। पैसे नहीं है इसलिए नहीं कर सकता। आप देख लेना उठा के बिलियनियर्स को, जो अरबापति हैं आज के टाइम में, वो सब गरीब थे। 2/3 जो अरबापति हैं अभी दुनिया में, वो सब गरीब थे और गरीबी से अरबापति बने। ध्यान से समझिएगा इस बात को। 2/3 अरबापति जो आज इस दुनिया में घूम रहे हैं, वो सब गरीबी से अरबापति बने दोस्त। बताओ अब आप। पर उन्होंने अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं किया। किसमें बर्बाद नहीं किया? हंसी ठट्टों में बर्बाद नहीं किया दोस्त। मोबाइल पे लगे हुए हैं, देख रहे हैं कपिल शर्मा को, देख रहे हैं फालतू की चीजें। मिल ही गया है ना, 2 GB डेटा मिल गया है, 200 रुपए का रिचार्ज कराते हो। हेलो सर, 200 रुपए का रिचार्ज कराते हो। हेलो हाँ बोलिए सर, मैंने अभी चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया जूम का, तो आप सभी उस लिंक पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इसमें 100 की लिमिट है। हाँ, तो अभी मैंने चैट बॉक्स में डाला, उसी लिंक पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपका लिंक तो नहीं आया, यहाँ तो नहीं नहीं, आया चैट बॉक्स खोल के देखेंगे ना, जैसे सर जूम का। मेरा तो खुला हुआ है सामने, आपका लिंक नहीं दिख रहा है इसमें तो। नहीं सर, भेज दिया मैंने सभी को। आपका हाँ जी, दोबारा भेज देता हूँ मैं सर। हाँ दोबारा भेज दीजिए, मेरे पास तो जी सर। रीसेंड करिए, अभी तक नहीं आया लिंक। हम उस पे चले जाएं जिससे नए साथी जुड़ सके और हमारे अतिथि भी जुड़ सके। हमारे अतिथि भी वेटिंग में चल रहे हैं, सभी के मैसेज आ रहे हैं। हाँ, और बहुत सारे बच्चों उसके मैसेज आ रहे हैं कि जुड़ नहीं पा रहे सर। हाँ, बस अब आ गया, अब आ गया। इस लिंक पर ज्वाइन करें सर सभी से। सॉरी सर। नहीं इट्स ओके, क्या दिक्कत है, सब जुड़े ऐसे तो अच्छी बात ही है ना। ये तो जी, ये ओपन मीटिंग है, इसमें कुछ यूजर नेम पासवर्ड डालना है? नहीं, इस लिंक पे ज्वाइन करेंगे वो हो जाएगा। यदि किसी का नहीं होता तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको नंबर चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, उस पर कॉल कर लेंगे सर। आवाज नहीं आ रही है।